अब से कुछ ही घंटों बाद आगाज होगा साल 2025 का। राजस्थान के लिहाज से कहें तो साल 2024 मिला जुला रहा, जिसकी यादें खट्टी भी रही और मीठी भी। लेकिन जाते जाते ये साल कई क्षेत्रों को नई दिशा भी देकर गया है। उन्हीं में से एक है कोटा और समूचा हाड़ौती संभाग। साल 2024 में जब स्टूडेंट्स की आई भारी कमी ने कोटा की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से कमजोर किया, तो इसकी ढाल बनने की शुरुआत की यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक आकर्षण ने, जहाँ थोड़ी कम तादाद में ही सही लेकिन पर्यटक आने लगे और उन पर्यटकों को देख करके कोटा के जन जन के मन में भी ये आकांक्षा हुई कि हाँ, कोटा पर्यटन से गुलजार होना चाहिए। वैसे भी पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर कोई क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज्यादा समृद्ध है तो वो है कोटा और उसके आसपास का भूभाग, जहां जल, जंगल, आधुनिक आकर्षण, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर के साथ साथ एडवेंचर और ट्रैकिंग तथा ग्लाइडिंग के लिए भी बहुत कुछ है। हाल ही में कोटा महोत्सव के दौरान देश विदेश से आए लोगों ने भी इसे देखा और भरपूर सराहा, जिसके बाद अब कोटा का जन जन भी इस शहर को पर्यटन नगरी के रूप में देख रहा है। हम चाहते हैं कि 2025 जो है कोटा के लिए एक मिसाल बन जाए, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो पिछले सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए गए, जैसे कि रिवर फ्रंट बनाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सिटी पार्क बनाया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निर्माण की गई है। तो यहाँ पर वैसे विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगभग लगा हुआ है। जैसे कि अभी कोटा महोत्सव हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने विज़िट किया, लगभग लाखों लोगों की संख्या वहाँ पर एक साथ पहुँची। तो उसे देख करके हमें लग रहा है कि कोटा जो है बहुत ज़्यादा विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। और 2025 में हमारी अपेक्षा है कि यहाँ पर हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो अभी थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ सिचुएशंस की वजह से डाउन जाते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का सरकार यहाँ पर कदम उठाए कि जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि कोटा ही कोचिंग नगरी है, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पब्लिक आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ हो, वापस से यहाँ पर बाहर के विदेशी जो पर्यटक है वो यहाँ पर आए, विजिट करें, ताकि कोटा की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधर सके। हमारी अपेक्षा है कि कोटा में जो बच्चे अभी कम होते जा रहे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा नीति लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आए। यहाँ एक एयरपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कोटा में इस लेवल के लोग रहते हैं कि उनको एयरपोर्ट की सुविधा देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे यहाँ विकास कार्य बढ़ेंगे और यहाँ बच्चों को रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। यहाँ रोज़गार होना चाहिए। पर्यटक के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई गई है यहाँ पे, तो पर्यटक विकास होना चाहिए। क्योंकि 2024 में पर्यटक के लिए हमारे बहुत सारी पुलियाँ हैं, सीबी गार्डन, सिटी गार्डन, अपना जो KST को डेवलप किया गया है, यहाँ पर हमने रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ पर्यटक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। वैसे वर्तमान परिवेश में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर संभाग की तरह ही हाड़ौती को भी राज्य के प्रमुख पर्यटन के मानचित्र पर लाए जाने की पहल शुरू हो गई है, जिसे कोटा महोत्सव के रूप में प्रारंभिक स्तर पर देखें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे इस विषय को देश के बड़े बड़े होटल एवं रिसोर्ट ग्रुप पहले ही भांप चुके थे, जो अपना निवेश हाड़ौती में करने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक, आधुनिक शैली और एडवेंचर से भरपूर हाड़ौती में अब कनेक्टिविटी आने वाले समय में बेहतरीन हो जाएगी, जब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना पर्यटन के क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगी। जैसा महोत्सव अभी हुआ है, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आवे और ऐसा उत्सव बार बार होए, और यही मेरी आशा है। सरकार से अपेक्षा है कि आने वाले 2025 साल में सबसे पहले तो हमारा एयरपोर्ट चालू होना चाहिए कोटा वाला, और कोटा को मेट्रो सिटी बनाना चाहिए और पर्यटकों को बढ़ावा देना चाहिए। जितने भी पर्यटक स्थल है कोटा में, पर्यटकों के लिए निःशुल्क पर्यटक दिया जाना चाहिए। कोटा की 160 से भी ज्यादा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह से कोटा महोत्सव में भागीदारी निभाई गई, वो यकीनन कोटा की तरक्की के लिए यहाँ के आमजन की संकल्पना को दर्शाती है और बताती है कि भविष्य में कोटा पर्यटन नगरी बन करके रहेगा और साल 2025 में हमारी
बड़ी पहचान वैश्विक स्तर पर होगी टूरिज्म सिटी कोटा के रूप में। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।